हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रथम पाठ जो कि है संभाषणम। संभाषणम का मतलब होता है कि जो कई सारे लोग संवाद करते हैं ना, उनको हम संभाषणम बोलते हैं, या दो लोगों के वार्तालाप को हम संभाषणम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पाठ है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला जो पार्ट है, आप अपने बुक्स में ये चीज़ देख ही रहे होंगे कि यह एक संभाषण पाठ है जिसमें दो संवाद हैं। ठीक है, मतलब दो संवाद मतलब वार्तालाप बताए गए हैं कई लोगों के बीच में। तो पहले संवाद में पालीराम एक शिक्षक है। पालीराम मतलब ये जो पालीराम है ये एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा प्यासी छात्र छात्रा की भूमिका में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो पहला आज पार्ट लेने वाले हैं उसमें ये है कि ये जो पीला राम है, ये जो बार बार आपको पीला राम यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके जो कथन है वो कौन है? वो इंसान एक शिक्षक है। ठीक है, और ये जो है ना छात्रा मतलब बच्चे लोग एक साथ, ये गोपाल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको प्यास से दिख रहा है, तो ये सारे लोग जो है ना वो ये लोग हैं। ठीक है, छात्र छात्राओं का नाम है। तो इस प्रथम चैप्टर में या प्रथम पाठ में, उसके पहले ही पार्ट में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे छात्रों और उनके शिक्षक के बीच में क्या वार्तालाप होता है। ठीक है, तो आइए आज हम इसको शुरू करते हैं। बच्चों, ये पाठ शुरू करने से पहले मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि आपको जो पीडीएफ के नोट्स दिए गए हैं ना, उन्हें आप अपने सामने रखिए, ताकि जब मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे और आप उस पीडीएफ नोट्स को देखते जाएं। साथ में जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ या कुछ एक्स्ट्रा लिख रही हूँ वो आप अपने पीडीएफ में लिखते जाएँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पीला राम भो छात्राः। पीला राम बोलता है भो छात्राः मतलब हे छात्र, अद्य किम पठितुग इच्छा अस्ति मतलब हे छात्र, अद्य मतलब आज, किम मतलब क्या, पठितुग मतलब पढ़ने की, इच्छा मतलब आपकी क्या इच्छा है, अस्ति मतलब है। यानी कि वो पूछ रहे हैं, शिक्षक कितने अच्छे शिक्षक है ना, वो ये पूछते हैं कि आपको बच्चों क्या पढ़ने की इच्छा है, वही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा आपके साथ नहीं होता होगा स्कूल में कि शिक्षक आके ये पूछ रहे हैं आपसे कि बच्चों आज क्या पढ़ाना है। नहीं, आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये करेंगे, यही करो, ऐसा है। खैर, मैं भी आपको यही चीज़ बता रही हूँ, लेकिन बच्चों पढ़ाई में ध्यान देते जाइए। क्लास 9th है, आपको थोड़ा सीरियसनेस लानी पड़ेगी। और संस्कृत है, संस्कृत को तो खैर मैं इजी बना दूंगी, पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी देखना है, अच्छे से करना है। और आपको जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है आप हमें डाउट्स लिखिए, हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे। जहाँ आप अटकते हैं वहाँ आप हमें आप कहीं भी हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में हमारी सारी वेबसाइट है या हमारा पोर्टल है, वहाँ पे हमें क्वेश्चंस भेजिए। आपको जहाँ डाउट है वहाँ हम आपकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। तो भो छात्राः मतलब हे छात्र, अद्य किम पठितुग इच्छा अस्ति आज क्या पढ़ने की इच्छा है। छात्राः समवेतः मतलब एक साथ वो लोग बोलते हैं। सब डिसाइड करके रखे थे पहले से, देख रहे हो, एक साथ बोलते हैं, पर अच्छे बच्चे हैं। क्या बोलते हैं देखो, श्रीमान मतलब हे शिक्षक, श्रीमान मतलब श्रीमान मतलब उन्हें वो इज्जत से बुला रहे हैं कि अद्य आज, वयम मतलब हम सब, विवेकानंद विषये मतलब विवेकानंद के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः मतलब उनके बारे में जानने में हम इच्छा रखते हैं। विवेकानंद आप सभी को पता होगा बच्चों, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो उनके बारे में इन लोग आज पढ़ेंगे। तो पीला राम बोलते हैं उत्तमम मतलब उत्तम है। वयम विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः मतलब हम सब विवेकानंद के बाल्यकाल विषय मतलब होता है उनके बाल्यकाल विषय का मतलब है कि हम उनके बचपन के बारे में पढ़ेंगे। तो बचपन, ठीक है, तो बाल्यकाल विषय मतलब बचपन के विषय में।
बचपन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। या ज्ञास्यामः मतलब ज्ञान दिया जाएगा या ज्ञान पढ़ाया जाएगा। गोपाल बोलता है कि विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृशम् अस्ति, मतलब विवेकानंद अपने बचपन में कीदृशम् मतलब कैसे थे। आसीत क्यों लगा है, क्योंकि थे पास्ट टेंस है इसीलिए, ठीक है। और सह किम किम करोति स्म, वो क्या क्या करते थे। तो पीलाराम उन्हें शिक्षक उनको बताते हैं कि विवेकानंद बालकाल्ये साहसी आसीत, मतलब जो विवेकानंद थे वो अपने बचपन में बड़े ही साहसी थे, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा साहस था। तस्मै क्रीड़ा अतीव रोचते स्म, उन्हें तस्मै मतलब उन्हें, क्रीड़ा अतीव रोचते स्म मतलब उन्हें खेलना अति भाता था या अति पसंद था। सह कथम प्रसिद्ध जातः, तो गोपाल फिर पूछता है उनसे कि उन्हें कि वो किस लिए प्रसिद्ध थे, मतलब उन्हें किस नाम से या किस कामों के कारण जाना जाता है। तो पीलाराम उन्हें बताते थे कि वह जिज्ञासु थे। जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, उनको हर चीज़ जानने की इच्छा होती थी। ये ऐसा है तो ये क्यों है, ये ऐसा है तो ये क्यों है। और ये चीज़ आपके मतलब किसी भी मानव में अगर ये चीज़ है कि आपको क्यूरियोसिटी होती है या आपको जिज्ञासा होती है अंदर से कि ये चीज़ ऐसा है तो ये क्यों है या ये क्यों होना चाहिए, तो वो एक बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति मानी जाती है और वो इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। तो वही बताया गया है कि वह यानी विवेकानंद, सह यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, विवेकानंद के लिए। तो विवेकानंद जो हैं वो जिज्ञासु थे। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा काल क्रमेण बलवती जातः, मतलब धर्म के विषय में उनकी जिज्ञासा जो थी वो अपने काल क्रमेण मतलब अपने कामों में लगाकर और बलवती मतलब क्या बोलना चाहिए, बलवान हो गए, ठीक है। तो धर्म के विषय में उन्होंने जिज्ञासा थी जिसके बारे में उन्होंने उनके बारे में पढ़ा और फिर उसे ही अपने कामों में लगाते गए, ठीक है। हाँ, तो फिर भाषा अध्ययनम तस्य ज्ञान वृद्धिम अकरोत, मतलब भाषा का अध्ययन करके कई भाषाओं का अध्ययन मतलब पढ़ाई करके, तस्य मतलब वो, ज्ञान वृद्धिम मतलब अपनी ज्ञान बढ़ाई, अकरोत मतलब किए। तो भाषा का अध्ययन करके उन्होंने ज्ञान वृद्धि मतलब ज्ञान की वृद्धि करी या ज्ञान बढ़ाया, अकरोत मतलब किया। फिर सह महान वक्ता रूपेणानी ख्याति ही प्राप्तवान, उन्होंने महान वक्ता रूपेण मतलब मतलब जो वक्ता होते हैं ना, मतलब जिन्हें मतलब बोलने के लिए एंकर्स या ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं, तो वो महान वक्ता के रूप में ख्याति मतलब कि अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करी। प्रसिद्धि मतलब वो फेमस हुए अपने वक्ता के रूप में, महान वक्ता के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। श्रीमान मतलब हे श्रीमान, मतलब यहाँ पे टीचर को ऐसे बताया गया है, मम माता वदति स्म यत बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्र आसीत। तो यहाँ पे इसने ये बोल रहा है, कौन, पियासी बोल रही है कि मेरी माता बोलती हैं, वदती मतलब बताती हैं कि यत मतलब कि बाल्यकाले मतलब बचपन में, विवेकानंदस्य मतलब विवेकानंद का, नाम नरेंद्र आसीत मतलब था। मेरी माता मुझे बताती हैं कि विवेकानंद का बचपन में नाम नरेंद्र था। किमदि सत्यम मतलब क्या यह सच है। देखो अभी अपने माता पर शक कर रही है, ये तो गलत है ना। खैर कोई नहीं, ये अपने शिक्षक से ये ज्ञान प्राप्त कर रही है, इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। तो उसको एक जगह से पता चला तो वो दूसरी जगह पूछ रही है, ठीक है। तो पीलाराम उसको बोलता है आम सत्यम, आम मतलब हाँ सत्य है।
कालांतरे सह विवेकानंद नामना विख्यातः अभवत्। मतलब कालांतरे मतलब समय के साथ वह विवेकानंद नाम्या विख्यातः अभवत्। मतलब बाद में मतलब समय के चलते वह विवेकानंद के नाम से विख्यात मतलब प्रसिद्ध हुए। फिर उमेश पूछता है कि तस्य विषये अयः कोऽपि विशेषः, मतलब उनके विषय में और क्या विशेष है, यानी उनके बारे में और क्या अच्छाइयाँ हैं या उनके बारे में और क्या ऐसी उनकी स्किल्स हैं जो उन्हें ऐसा प्रसिद्ध बनाती हैं। पीलाराम बोलता है तस्य विचारः उत्तमः आसीत्, उनके विचार उत्तम थे, उनकी सोचने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी। ठीक है, यत वो क्या थी, मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यानी कि इंसानों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने योग्य माना गया है या माना जाता है। ऐसा कौन बोलता था, ऐसा विवेकानंद जो हैं वो मानते थे। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि वो उनकी जो सोचने या विचार करने की जो क्षमता थी वो एकदम उत्तम थी। तस्य प्रभावेण जनाः संगठिताः भवन्ति स्म, उनके प्रभाव से जनाः मतलब लोग, कई लोग, संगठिताः मतलब संगठित हुए, भवन्ति मतलब हुए। सह देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम उपदिशति स्म, वह देश विदेश में मतलब देश में भी और विदेश में भी भारत की जो संस्कृति थी उसके बारे में उपदेश देते थे या उसके बारे में वहाँ जाकर के चर्चा करते थे। तो सह देशे विदेशे च भारतीय संस्कृति उपदिशति स्म, वह बाहर जाकर के भी देश विदेश में जाकर के भ्रमण करके भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में उपदेश देते थे। तो फिर पियासी पूछती है कि महोदय, हे शिक्षक, रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथम विवेकानंद नामां प्रख्यातम। तो वो पूछती है कि रायपुर नगर के मतलब रायपुर नगर से मतलब रायपुर नगर के विमानपत्तनम मतलब एयरपोर्ट यानी कि जहाँ से हवाइयाँ उड़ती हैं, यानी जहाँ से हवाई अड्डा, हिंदी में हम बोले उसको हवाई अड्डा, तो हम ये बोल सकते हैं हवाई अड्डा। ठीक, एयरपोर्ट। ठीक है, तो कथम विवेकानंद नामां प्रख्यात मतलब क्या रायपुर नगर के हवाई अड्डे को विवेकानंद के नाम से ही रखा गया है। प्रख्यातम मतलब रखा गया है या जाना जाता है। ओ फोल, रब हो जाओ, क्या ये माना गया है। आज हमने फर्स्ट पेज इसका कंप्लीट किया है जो कि यही था। तो आइए देखते हैं। हाँ, आपका फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो गया। चलो, आज के लिए बहुत पढ़ा आपने, तो आज के वीडियो को यहीं अपन समाप्त करते हैं। आगे की वीडियोस में हम आगे के इनके संवाद को देखेंगे कि क्या सच में रायपुर नगर के जो विमानतल है या हवाई अड्डा है उसे विवेकानंद के नाम से ही जाना जाता है कि नहीं। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।